हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा जी के क्विज पे। दोस्तों आज हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जीके के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात का कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी पर दिन रात का कारण है दैनिक गति के कारण दिन रात बनते हैं। तो आपका सही आंसर होगा दैनिक गति। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। अगुलवास धारा किस महासागर में बनती है? दोस्तों अगुलवास की जो धारा है हिंद महासागर में इसका निर्माण होता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग का करोड़ ये लोहा, आयरन और निकल का बना होता है। इसी के साथ बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश पर कौन है? दोस्तों रूस। प्रथम स्थान पे कौन है? रूस। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? अमेरिका। यानी कि अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों ओसाका देश है, इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना की थी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ठीक उसी प्रकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जिस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। तो कृपया करके एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है भारतीयों के लिए, यानी कि भारतीयों के लिए इंडिया फॉर ए इंडिया ये नारा किस संस्था ने दिया था? दोस्तों ये आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने। आपका अगला प्रश्न है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों ये नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में से होकर बहती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? दोस्तों ये SEBI ने प्रस्तावित किया था। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? यह दामोदर नदी पर बनाई गई थी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र ऑटोमेटिक प्लांट कौन सा है? दोस्तों ऑटोमेटिक प्लांट है तारापुर परमाणु संयंत्र। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड तथा वेल्स, ये यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आगरा शहर को किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने आगरा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए? दोस्तों ये लिया गया है मुद्गला उपनिषद से लिया गया है। इसी के साथ दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख की लिपि कौन सी है? दोस्तों अशोक ने जो शिलालेख लिखे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, तो आपका सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों 21 क्वेश्चन है बहु किसका लोकप्रिय उत्सव है? दोस्तों यह एक नृत्य, ये असम का है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। देश का लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देश के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी को हद नंगा फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? हद नंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। इसी के साथ दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे। लियो टोल्स्टॉय से अधिक प्रभावित थे ये। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है। लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के जनक एडवर्ड रॉबर्ट थे। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। कितने वर्ष पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। 10 वर्ष पश्चात। इसी के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आपको पता ही असम में है, जो एक सिंह गैंडा के लिए जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डेयरी विकास से। किससे। डेयरी विकास से। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। दोमट मिट्टी। कौन से भारतीय शहर को हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। भोपाल। इसको हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिसे सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का श्रेय लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। राणा प्रताप सागर, यह जल विद्युत के लिए इसका संबंध है जल विद्युत से। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। जुलाई। 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, ये तो पता है, और एक 3 जनवरी को होती है। तो ये 4 जुलाई को अपस्वर कहा जाता है या उपस्वर कहा जाता है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते, ये पहले भी आ चुका है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी में। ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया था। दोस्तों ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। जेम्स प्रिंसेप ने इसको स्पष्ट किया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। बात करते हैं आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को और सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर और 21 मई को किस रूप में जाना जाता है। एंटी टोबैको डे के रूप में जाना जाता है। 31 मई को। 21 जनवरी को किसका जन्म दिवस। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों आपकी जो थंबनेल पे जो क्वेश्चन था उसका आंसर जानेंगे कि आप सिर्फ 2 को 4 बार प्रयुक्त करते हुए 23 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको 2 का प्रयोग 4 बार करना है और 23 आना है। तो दोस्तों 22 में 2 जोड़ के 2 का भाग दे दो 23 आ जाएगा। सीधा सा आंसर है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। और आर्द्र भूमि दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा यानी कि स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। इसी के साथ दोस्तों बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती में। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस किस रूप में। शिक्षक दिवस के रूप में। वेटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे। गणतंत्र दिवस से इनका संबंध है। दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।